अगर हवाई जहाज का दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा? हवाई जहाज की खिड़कियों पर छेद क्यों होते हैं? हवाई जहाज पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? हवाई जहाज से मल कहाँ गिरता है? हवाई जहाज का एरोप्लेन मोड क्या काम आता है? आज की इस वीडियो में हम आपको एरोप्लेन से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि हर रोज पूरी दुनिया में एरोप्लेन में लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन तब भी बहुत से लोग एरोप्लेन से जुड़ी कई बातें नहीं जानते, जिसे आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर उड़ते हुए हवाई जहाज का दरवाजा खुल जाता है तो क्या होगा? जब एक बार प्लेन उड़ने लगता है तो जहाज के अंदर प्रेशर बनने लगता है, क्योंकि यह प्रेशर बाहर की तुलना में बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए प्लेन के अंदर प्रेशर को देखते हुए इसके दरवाजे बनाए जाते हैं, जिससे उड़ते वक्त वो ना तो खुद खुलते हैं और ना ही उन्हें कोई खोल पाता है। अगर दरवाजा खुल भी जाता है तो विमान में रखा सारा सामान, उसमें बैठे यात्री बाहर की तरफ उड़ जाएंगे। नंबर 2, क्या दोस्तों आप भी यह सोचते हैं कि हवाई जहाज में किया गया टॉयलेट सीधा जमीन पर गिरता है? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। हर हवाई जहाज में 2000 लीटर का टैंक होता है, जिसमें सारा वेस्ट इकट्ठा होता है, और सभी हवाई जहाज में वैक्यूम टॉयलेट होते हैं जो पानी और मल को अलग अलग कर देते हैं। इस टैंक को हर एयरपोर्ट पर खाली किया जाता है। नंबर 3, 1953 से पहले जहाज की खिड़कियां पहले चकोर हुआ करती थी, लेकिन एक दुर्घटना हुई और इसका जिम्मेदार चकोर खिड़कियों को माना गया। तब से प्लेन की खिड़कियों के किनारे गोल कर दिए गए, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज्यादा विरोध नहीं करते और इस पर हवा का दबाव भी ज्यादा नहीं पड़ता। इन खिड़कियों पर नीचे एक छोटा छेद भी होता है, जो कि खिड़कियों के बीच एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है और कोहरे से सेफ रहता है। नंबर 4, कई बार हवाई जहाज का खाना बेस्वाद लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन खानों में कोई खराबी नहीं होती, बल्कि प्लेन में बने असामान्य प्रेशर के कारण हमारी टेस्ट ब्लेंड सुन हो जाती हैं, जिसके कारण आपको खाना बेस्वाद लगता है। नंबर 5, प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क में सिर्फ 12 से 15 मिनट तक ही ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि हवाई जहाज में मौजूद ऑक्सीजन मास्क में केवल 12 से 15 मिनट तक के लिए ही ऑक्सीजन रहता है, और इस दौरान पायलट जहाज को सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचा देता है, जहां पर यात्री दोबारा से कंफर्टेबल हो जाते हैं। नंबर 6, इन हवाई जहाज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं पड़ता। हर साल कम से कम एक बार आसमानी बिजली एक जहाज पर तो जरूर गिरती है, लेकिन उससे कोई भी नुकसान नहीं होता। नंबर 7, जहाज में एक ब्लैक बॉक्स नाम की भी एक चीज होती है, जिसका काम जहाज की दुर्घटना होने पर उसके बारे में जानकारी देना होता है, चाहे जितनी बड़ी दुर्घटना क्यों न हो जाए, चाहे बेशक प्लेन में आग ही क्यों न लग जाए, लेकिन फिर भी यह बॉक्स वैसा का वैसा ही रहता है। यह ब्लैक बॉक्स एक खास तरीके की स्टील का बना होता है। नंबर 8, आपने ज्यादातर एरोप्लेन व्हाइट कलर के ही देखे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाइट कलर की वजह से प्लेन में आई हुई खराबी जैसे क्रैक्स, तेल लीकेज आसानी से दिख जाता है। साथ ही व्हाइट कलर सूरज की किरणों को भी रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी प्लेन ठंडा रहता है और यात्रियों को गर्मी नहीं लगती। नंबर 9, एरोप्लेन के टायर में 200 psi प्रेशर हवा भरी होती है, जो कि किसी ट्रक के टायर की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। हवाई जहाज का पिछला हिस्सा सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, इसलिए क्रैश होते समय पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों की बचने की संभावना ज्यादा होती है। ब्लैक बॉक्स को भी पिछले हिस्से में ही रखा जाता है। नंबर 10, जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो आपको अपने फोन को एरोप्लेन मोड में रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हवाई जहाज पूरी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए निर्देशों और रडार के सिग्नल पर डिपेंड करता है, और यह सिग्नल एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में भेजे जाते हैं और मोबाइल नेटवर्क इसको प्रभावित कर सकता है। इसलिए अच्छा यही होता है कि प्लेन में सफर करते समय या तो आपके फोन को बिल्कुल ही बंद कर लें या फिर एरोप्लेन मोड पर रख दें। हर रोज पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ दुनिया की 10% आबादी ही हवाई जहाज में बैठ पाई है। तो दोस्तों, यह थे एरोप्लेन से जुड़े कुछ नॉलेजेबल फैक्ट। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।